ये वाशरूम है, ठीक है। कितने का केवल प्लान बनवाता है। कभी कभी इसको दो भाग में डिवाइड कर देता है और कभी कभी इसको सिंगल दे देता है, ठीक है। सर जैसे दरवाजा होता है तो ये फिक्स नहीं होता कि स्विच बोर्ड इस साइड लगाए कि इस वाल पे लगाए, चाहे जिस वाल पे। अरे जिधर दरवाजा खुलता है उसका अपोजिट किताब में तो उल्टा ही सीधा देते हैं। हाँ, तो इसीलिए तो दिक्कत होती है ना। और खुद सोचो कि ये अगर सिंगल दरवाजा होता, अगर ये सिंगल दरवाजा होता और ये इधर खुलता तो स्विच बोर्ड को इधर कहाँ लगाते? वो इसमें भी लगा इतना दूरी पर हमेशा कोने की तरफ खुलता है, नहीं लगा सकते ना। तो ये वो रूल होते हैं, इसीलिए तो हम शुरू में रूल लिखाते थे कि आप, मैं क्या कह रहा हूँ, किताब में क्या है कि जैसे बड़ा, ठीक है, और कभी कभी इसी को दो लेक्चर हॉल में डिवाइड कर देता है। ये क्वेश्चन बहुत कई बार आया इसका आंसर। अभी जो हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, देखो इसको क्या दो लेक्चर हॉल में डिवाइड किया ना, 16 मीटर दूरी होगी। लेक्चर हॉल की दूरी जो है 16 मीटर होगी, देखो है ना, 8 ये टोटल लेंथ कितनी है, 16 मीटर ये है। तो हम इसको चलते हैं, अगर दो भागों में इसे डिवाइड आप करते हो, पहले सिंगल वाला बता देते हैं, फिर दो वाला बता देते हैं। सिंगल वाला बता देते हैं, ये भी किसी पेपर में पूछा गया है, और पेपर निकालो, हम बता रहे हैं अभी उसको देख लेते। ये कई बार उसने और कुछ नहीं किया है, केवल बस दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा है। इसमें उसने क्या किया है, बस कुछ चीजें चेंज कर दी है। चेंज उसने क्या किया है कि जो लोड और बल्ब है शायद उनको चेंज कर दिया है। जो हम आपकी बुक में जो क्वेश्चन दिया है उसमें केवल लोड को चेंज किया है, और यहाँ पर उसने प्लान सेम दे रखा है, लोड को उसने चेंज कर रखा है। प्लान एकदम वही है जो किताब में दिया, लेकिन जो लोड किताब में लगाया है वो यहाँ नहीं दिया है। शायद कुछ कम बेसी हमको लगता है, काउंट कर लेते हैं। ठीक है ना, प्रोफेसर के रूप में 4। इसकी अगर हम बात करें, लाइट, फैन, लाइट, फैन, लाइट, उसके बाद फिर फैन पर लाकर, फिर यहाँ पर फैन, लाइट, फैन, लाइट, उसके बाद फिर यहाँ से लाइट, फैन, लाइट, फैन, ठीक है। टोटल 9 लोड है। हालांकि यही चीज जो आपकी किताब में दिया है वो 11 के लिए दिया है। 11 लाइट 8 फैन की बात किया है। किताब अगर उठाकर आप देखोगे तो ये जो लोडों की संख्या है वो 11 लाइट और 8 फैन, ठीक है। किताब में प्लान उसने वही रखा है कि वो लोड चेंज कर रखा है, तो हमारे ख्याल से रूल चेंज नहीं होगी ज्यादा, ठीक है ना। थोड़ा सा देखो इसमें नाम दे दिया है, तो जो जैसे अगर हम इसी को 2 पार्ट में डिवाइड, जब 2 पार्ट में डिवाइड किया है तो लोड पहले वो किताब वाला लगा है ना, समझ में। क्वेश्चन को समझो, जब उसने क्या किया है कि इसको 2 पार्ट यानी प्लान को चेंज किया है तो लोड किताब वाला उठा कर रखा है। किताब का जो क्वेश्चन है ना, बता दे रहे, प्लान देख रहे हैं, इतने तारीख का प्लान है। प्रोफेसर रूम दिया है, एक वॉशरूम दिया है, वहां पर किताब में दिया है कि 11 क्या दिया है, लाइट और 8 या 9 फैन है, 9 फैन, 9 फैन। ये क्वेश्चन किसका है, किताब का, ठीक है। तो अच्छा पावर सर्किट ना, चलो जिक्र कर लेते हैं, कोई और क्वेश्चन मिलेगा पावर सर्किट कोई बड़ी छोड़े, बस क्या लगाना है, स्विच बोर्ड 2 अलग अलग लगाना है, कोई दिखा देना है, हो गया भाई। इससे ज्यादा भाई थोड़े, केवल दूरियां काउंट करनी है आपको, बस केवल दूरी बस काउंट करनी है थोड़े। चलो, तो ये क्वेश्चन का मूल क्या है, ये इसमें भी देखो शायद है क्या, थोड़ा एक बार चेक कर लो। फैन संख्या कितनी, 2 3 4 5 6 7 8 8 फैन, 1
बॉल कितने हैं? 3 3 6 3 9 9 बॉल। प्लान वही रखा है, उसने नोट चेंज किया है, ठीक है। और दूसरे क्वेश्चन में उसने क्या किया है कि जब प्लान चेंज किया है, यानी इसको जब दो भाग में डिवाइड किया है, तो लोड वही रखा है जो क्वेश्चन में किताब। एक में क्या किया है कि प्लान चेंज करके लोड सेम रखा है, और एक में लोड चेंज करके प्लान सेम रखा है। प्लान जिसका ये है उसका लोड चेंज है, और जिसका लोड वही सेम है उसका प्लान चेंज है। उसने यही किया है और कुछ नहीं किया। समझे? हाइट कितनी दिया है? कितना दिया है? 7 मीटर 7 मीटर दिया है ना? लेक्चर आ रहा है तो भाई कम हाइट पर तो बनेगा नहीं, तो चूंकि बड़ा सा हाल है तो बीम पर ऊंची हाइट पर बनाया गया है, ठीक है। अब इसमें देखो आगे सीलिंग की बात। तो ऐसी जगहों पर जब हम सीलिंग की बात करते हैं तो यहाँ लगाते हैं सीलिंग रोज। क्या लगाते हैं? न कि 7 मीटर से लाइट नीचे आ रही है, लेकिन 7 मीटर से लाइट नीचे नहीं आ रही है, बल्कि हम क्या लगा देते हैं? सीलिंग रोज लगा देते हैं। बाकी वायर जो एक्स्ट्रा लगने वाला है वहां का पानी जाएगा। सीलिंग रोज से फैन कितना नीचे लगेगा और वायर कितना लगेगा, ये मालिक का काम है। हमारा काम क्या है? उस पॉइंट पर पहुंचा देना करंट। बात समझ रहे हो? जैसे हाँ हाइट दे दिया है। जैसे अगर मैं कह दूं कि 5 मीटर है, 7 मीटर कुछ ज्यादा है, 5 मीटर जैसे है तो 4 मीटर से ज्यादा है, 4 मीटर से ज्यादा है ना। सपोज मान लो कि ये मकान 5 मीटर है, ठीक है। हाइट कितना लगना है? 2.5 मीटर की ऊंचाई पर। तो सीलिंग से कितनी दूरी पर लगेगा? सीधे सीधे 2.5 मीटर। तो क्या हम 2.5 मीटर का वायर काउंट करते चलेंगे? 2.5 मीटर का वायर काउंट नहीं करेंगे। ऐसे में क्या होता है कि एंगल बांध दिया जाता है या पाइप बांध दिया जाता है। कितने मीटर की हाइट पर? 4 मीटर की हाइट। आई बात समझ में? कितने मीटर की हाइट पर? 4 मीटर की हाइट पर एंगल बांध दिए जाते हैं, ठीक है। या कोई बीम हम मान लेते हैं कि इतना नीचे बीम लगा दिया, उसी बीम पर कनेक्शन होते हैं। तो जब आप सीलिंग के सामने पहुंचे हो, लोड के जस्ट सामने आप पहुंचे हो, तो ये नहीं कि अब लोड 2.5 मीटर या 1 मीटर नीचे ऐसे ही, तो हम ये भी काउंट करते चले कि 1 मीटर नीचे न्यूट्रल आएगा फिर वापस जाएगा। सीलिंग पर ये केस नहीं होता है। हमने सीलिंग पर क्या लगा दिया? सीलिंग रोज लगा दिया, काम खत्म हुआ। अब वहां पर ट्यूबलाइट बांधना है कि फैन बांधना है, ये मालिक डिसाइड करेगा। समझ में आया? हमने क्या कर दिया कि कनेक्शन पहुंचा दिया और सीलिंग रोज लगा दिया। सीलिंग रोज आप जानते हैं क्या होता है? हाँ, ये सीलिंग रोज है, देखो दिख रहा है ना ऊपर। वहां तक हम कनेक्शन पहुंचा दिए। अब ये ट्यूबलाइट का जो फ्रेम है ये लाकर हम यहाँ बांधे, चाहे कमरे में दूसरी जगह, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। आई बात समझ में? और उस सीलिंग रोज से जो वायर ट्यूबलाइट तक आ रहा है उससे हमें कोई लेना देना नहीं। हम जब वायरिंग करेंगे तो हमारा काम क्या है? सीलिंग रोज तक सप्लाई पहुंचा देना। समझ में आया ना? उसी तरह जब सीलिंग की का कनेक्शन होता है तो काम हमारा क्या होता है? हम सीधे सीधे सप्लाई लेकर जाते हैं, हम एक्स्ट्रा वायर यूज न करके हम वहां टर्मिनल बनाकर छोड़ देते हैं। टर्मिनल बनाकर छोड़ने का मतलब सीलिंग रोज लगा, हमारा काम खत्म। हमने टर्मिनल दे दिया है। अब आप भविष्य में जब भी आपकी इच्छा करें वायर जोड़ो, ले जाओ जहां लेके जाना है, ठीक है ना। हाइट तो चाहिए आपको 2 मीटर रखनी है, 4 मीटर रखनी है, आप रखो, उस हिसाब से आपके बाद में वायर लगेंगे। कंफर्म हो गया? तो इसमें क्या करना है? हमको सीलिंग रोज लगाकर छोड़ना है। तो हम यहाँ वायर आने के बाद कितना नीचे जाएंगे इससे कोई लेना देना नहीं। हमको किस दूरी से केवल मतलब है? केवल इस दूरी से मतलब है, ठीक है। नीचे कितना उतरेंगे उससे कोई लेना देना नहीं है। दूसरी चीज, अक्सर करके एंगल बांधा जाता है, अक्सर करके एंगल बांधा जाता है। सपोज एंगल नहीं बना है, ये मानकर अगर हम चलते हैं कि एंगल नहीं बना है, केवल बीम पर ऐसे छत बना दी गई, तो हम सीलिंग की ऊंचाई 5 मीटर ले लेते हैं। तो हम कहां पर वायर के नुकसान करेंगे? 3.5 मीटर हाइट के बाद जब ये सीलिंग पर वायर जाएगा हम उस दूरी को काउंट करेंगे बस। बाकी जो सीलिंग पर ऐसे चलने के बाद बाकी लोड पर ये दूरी नहीं काउंट करेंगे। केवल कहां काउंट करेंगे? हॉरिजॉन्टल ग्राउंड से जो सीलिंग पर वायर जाएगा
वो केवल काउंट करेगा जहां जहां सीलिंग पर पहुंचाएंगे, या सीलिंग से कहीं उतरेंगे दीवार पर तब वो दूरी काउंट हम करेंगे। कौन सी दूरी? जैसे हम कहते हैं कि ये मकान की ऊंचाई कितनी है 5 मीटर, आपको आना है इस फैन के पास, ठीक है। आपकी वायरिंग कितने पर होनी है? 3.5 मीटर की हाइट पर। कितने पर होनी है? ग्राउंड से ये दूरी इतनी तक की 3.5 मीटर, ठीक है। तो 5 में से 3.5 मीटर माइनस कर दिए तो कितना बचा? 2.5 मीटर, 1.5 मीटर, हाँ 1.5 मीटर। तो अब यहाँ से कितना चलेंगे? 1.5 मीटर चलेंगे तो कहाँ पहुंचेंगे? सीलिंग। कितना चलेंगे? 1.5 मीटर चलेंगे कहाँ पहुंचेंगे? सीलिंग पर। अब यहाँ से कोई सर्किट आ रही है, याद रखो, यहाँ हमने लगा दिया है ग्राउंड से स्विच बोर्ड लगा रखा है। स्विच बोर्ड हमको कंट्रोल करना है 3 फैन इसी स्विच बोर्ड से, एकदम सेम है जैसे हम प्लान यही हो, मान लो कमरा ऊंचाई कितनी है? 5 मीटर, सीलिंग पर सारे फैन लगे हैं, हमको पहुंचना है सारे फैनों पर, ठीक है। हमने ग्राउंड से कितना 1.5 मीटर की ऊंचाई पर क्या लगा रखा है? स्विच बोर्ड। हमारी रनिंग वायरिंग कितने पर चल रही है? 3.5 मीटर पर। कोई सर्किट इधर से आ रही है तो एक तो पहले फेज आएगा, सबसे पहले क्या आएगा? फेज आकर यही मिल जाएगा, काम खत्म फेज का। न्यूट्रल आएगा, चला जाएगा सीधे ऊपर जाएगा ना। यहां से कितनी हाइट पर ऊपर जाएगा? तो सीधे ऊपर पहुंचेगा 1.5 मीटर। कितनी ऊंचाई चलेगा? 1.5 मीटर चलेगा तो पहुंचेगा वहां छत के कॉर्नर पर, ठीक है। अब मान कर चलो कि सारे फैनों के बीच की डिस्टेंस 2.5 मीटर है, तो वहां से अब कितनी दूरी चलेगा? 2.5 मीटर। तो आएगा पहले फैन के पास, फिर वहां से फिर 2.5 तीसरे के पास पहुंचेगा, ठीक। अब अगर हम सर्किट बनाए इसी तरह, एक रो ये है, एक रो ये है, अलग अलग रो है, तो जब भी हम रनिंग वायर से सीलिंग पर जाएंगे तो 1.5 मीटर एक्स्ट्रा काउंट कर लेंगे। सीधे सीधे कितना काउंट करेंगे? 1.5 मीटर। उसके बाद कौन सी दूरी चलेंगे? जैसे यहाँ स्विच बोर्ड लगा है, सपोज करो कि यहाँ स्विच बोर्ड लगा है, तो ये जो सर्किट चल रही है दीवार पर चल रही है, किधर चल रही है? चल रही है दीवार पर। कितनी ऊंचाई पर? 3.5 मीटर की हाइट पर चल रही है ना। स्विच बोर्ड इसी डायरेक्शन में स्विच बोर्ड लगा है नीचे नहीं, और हम इसी स्विच बोर्ड से मान रहे हैं सबको कंट्रोल कर रहे हैं, रूल के अंतर्गत नहीं है लेकिन सब डायरेक्ट तरीका है। अब यहाँ से वायर बाकी सीलिंग पर आएगा, सबको कंट्रोल करते हुए वायर चला गया, ऐसे जाएगा ना। यहाँ से वायर चला, सबको कंट्रोल करते हुए यहाँ तक आ गया, यहाँ से वायर चला, सबको कंट्रोल करते आ गया। 4 रो है, लोड के कितने रो है? 4 है, इसमें 4 रो है। अब देखो पहले जब यहाँ से 4 कंट्रोलिंग वायर निकलेंगे तो सबसे पहले तो स्विच बोर्ड से निकल कर जाएंगे 3.5 मीटर की हाइट पर। स्विच बोर्ड से निकल कहाँ जाएंगे? 3.5 मीटर की हाइट पर। तो स्विच बोर्ड से निकलकर ऐसे सीधे, अब ये प्लान देख रहे हैं ना, दीवार तो ऐसी है, तो स्विच बोर्ड से निकलकर कहाँ है? 3.5 मीटर की हाइट पर। उसके बाद हम किधर चलेंगे? इधर चलेंगे, कहाँ तक? कम से कम यहाँ तक चलेंगे। इसके बाद फिर पहुंचेंगे सीलिंग पर, 3.5 मीटर की हाइट के बाद कहाँ पहुंचेंगे? सीलिंग पर पहुंचेंगे ना। ऐसे लगता है कि आगे के पास यही स्विच बोर्ड है और 4 रो है। इस तरह हम मान लो 4 रो कर लेते हैं। जैसे एक बीम को मान लेंगे, एक रो ये फैन वाला, एक रो ये बीम और उधर एक और, 4 रो ये हो गए। स्विच बोर्ड हमने यहाँ लगा रखा है, तो सर्किट कहीं से आनी है, ठीक है ना। सर्किट इधर कहीं से आएगी तो सबसे पहले 3.5 मीटर की हाइट पर तेज आएगा और कहा स्विच बोर्ड के अंदर चला जाएगा, काम खत्म, चले ना। अब न्यूट्रल आएगा तो न्यूट्रल को तो 4 जगह जाना, 4 रो में अलग अलग करना है ना, करना है कि नहीं। तो सबसे पहले न्यूट्रल पहले आएगा तो पहले रो में जाएगा, यहाँ से कहा जाएगा? कम से कम पहले रो के पहले लोड तक जाएगा और फिर वहीं से वापस आ जाएगा। क्यों? क्योंकि फिर वहां अगर काटना है तो ऐसे काट कर उस रो को आगे बढ़ा देंगे सर, ऐसा समझना। तो सबसे पहले कहा जाएगा केवल पहले लोड तक जाएगा, फिर वहीं से रिटर्न हो जाएगा, ऐसा समझ में। तो चलो पहले लोड के पास गया और यहीं से क्या हो गया? रिटर्न आगे गया,
फिर दूसरी रो में पहले लोड के पास गया और यहीं से रिटर्न हो गया। ठीक, फिर आगे ही गया तीसरी रो में, पहले लोड के पास गया फिर रिटर्न हो गया, और फिर चौथी रो में गया, इसमें रिटर्न नहीं होगा, सीधे खत्म कर देंगे सर्किट। इसमें रिटर्न थोड़े होगा, यही सर्किट को खत्म होनी है, तो क्या करेगा न्यूटन? सबको समाप्त करेगा। ठीक है ना, लास्ट रो तक पहुंच गए। तो न्यूटन कैसे करा है? मान लो इधर से कुछ सर्किट आया है, यहाँ डीडी अगर लगा है, क्या लगा है? तो यहाँ से सर्किट पहले आएंगे कहाँ? ठीक, स्विच बोर्ड में आकर फेज खत्म हो गया। न्यूट्रल यहाँ से चला तो है, लेकिन पहले लोड के पास गया फिर वापस आया, फिर इस लोड के पास गया वापस आया। स्विच बोर्ड में तो इसको जाना ही नहीं, आगे बढ़ गया, लोड के पास गया फिर वापस आया, फिर यहाँ से इनको कवर कर। अब बाकी आगे इस लोड से वायर जब काटेंगे तो इससे जोड़कर इसको दे दिए, इससे जोड़कर इसको दे दिए, यहाँ से इसको जोड़कर इससे दे दिए, इसे जोड़ते निकल गए। तो याद रखना, यहाँ दो वायर है, यहाँ दो वायर है, यहाँ दो वायर को छोड़कर बाकी सब जगह क्या है? सिंगल वायर। बाकी सब जगह क्या है? डायग्राम दिखा देंगे, सर्किट डायग्राम में क्या दिखा देंगे? केवल इतना दिखा देंगे कि ये एनर्जी मीटर है, उल्टा सर्कल बनता है ना, ये एनर्जी मीटर दिखा देंगे EM, ठीक है। बगल में क्या दिखा देंगे? मेन स्विच दिखा देंगे, और उसके जस्ट बगल में DB दिखा देंगे, और इसकी सर्किट काम कर लेंगे। कहाँ से? यहाँ से लेकर आएंगे दो वायर, इसके अंदर फिर यहीं से निकलेगा वायर, और कहाँ आएगा? मेन स्विच में। कहाँ आएगा? मेन स्विच में। दो वायर मेन स्विच में आ गए, फिर दो वायर को कहाँ दिखा देंगे? जाते हुए डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में, दो वायर जाते हुए हो गया डिस्ट्रीब्यूशन। इधर से डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, तीनों का कनेक्शन हो गया। अब वहां से डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से सर्किट कितनी निकालेंगे तय करेगा लोड, कितनी सर्किट निकलनी है। तो जितने वायर निकालोगे यहाँ से लिख देना कि दो सर्किटें निकालनी है, तो एक एरो लगा है, एक एरो लगा है, और यहाँ पर लिख दिए सर्किट नंबर 1, और फिर दो वायर निकाले, दो वायर इस तरह निकालकर, और यहाँ इसको क्या नाम दे दिए? सर्किट नंबर 2। जितनी सर्किट निकाले दिखा दो कनेक्शन अलग से, इसी के समय अलग डायग्राम बना दे, हो गया। एनर्जी मीटर मेन स्विच डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड का कनेक्शन आपको दिखा जाता है, काम खत्म। तो बाकी यहाँ सर्किट से शुरू करो, तो कहाँ से शुरू करो? सीधे सीधे डीबी से, रिफरेंस लाइन किससे शुरू करो? सीधे सीधे डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से शुरू करो, खत्म कर देते हैं। बाकी आपने जो कनेक्शन मीटर का दिखा के लगाया है, जगह कार्ड में दिखा दो। आपने जो बताया कि एंगल एंगल लगे चाहे न लगे, लेकिन सीलिंग पर हम इस दूरी को कभी नहीं शो करते। अगर एंगल लगे तो वायर है। हाँ, तो उस केस में वायर केवल ये वाला कम होगा, ये जो हॉरिजॉन्टल यहाँ से जब सीलिंग पर पहुंचा है। और क्या पेंडेंट होल्डर रखते हैं भाई वहाँ पर पेंडेंट होल्डर के बल्ब लगाए जाते हैं ना, सीलिंग में थोड़े फिक्स होते हैं वैसे। यहाँ सर मेन स्विच में जब ले जाएंगे ऊपर से ले जा सकते हैं सर दोनों वायर? अरे कहीं से भी ले नहीं सर, जो लगाया जाता है मेन स्विच का जो हैंडल लगाया जाता है, इस पर डिपेंड करता है कि सर्किट किधर से एंट्री करेगी। अगर हम क्योंकि मेन स्विच ऊपर हमेशा इस तरह काम होता है, तो सर्किट नीचे से ही करती है, ऊपर से नहीं करती, क्योंकि सर्किट नीचे से जाएगी तभी जाकर ऊपर फील्ड लगाते तो ऊपर लाकर करते हैं, ठीक है ना। जो फील्ड लगता है वो लाकर के पास ही लगता है। तो ये अरे यार हम क्या समझा रहे थे, तुम लोग उलझा देते हो, इतना कॉम्प्लेक्स बना था इस सर्किट, ठीक है। ये समझ में आ रहा है ये चीज। अब अगर हम कहें कि चारों सर्किटों में 4-4 लोड लगे, 3-3 लोड लगे सपोज, तो चलो यहाँ पर हो जाएगा, मान लो ये पहला लोड हो गया, ये दूसरा लोड हो गया, ये तीसरा लोड हो गया, तो इसी से एक वायर काट कर इधर दे दिए न्यूट्रल का, ये इधर दे दिए, सेम सब में एक प्रोसीजर करके निकल गए। तो अब वायरों की संख्या काम कर दो थोड़ा, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में वायरों की संख्या अभी, स्विच बोर्ड में वायर की संख्या अभी 1, क्या है 1, यहाँ पर कितने बार वायरों की संख्या पूछ रहे हैं, यहाँ कितने बार है, यहाँ पर
और जब तक ये रिपोर्ट न पड़े तब तक तो ही राज चल रहे हैं। कितने? यहाँ पर क्या लोग हैं? एक इधर पूरा एक। जितने भी सर्किट चल रहे हैं के साथ तो कितने बार आएंगे? 2 आएंगे ना, फेज तो आ रहा है सामने, तो फेज वाला से थोड़े कंड्यूट से लाएंगे, उसी कंड्यूट से ना। अब यहाँ से कंट्रोलिंग कितने निकले? अगर उनको तोड़ दिया जाए कुछ टाइम के लिए 4 रो है, नोड की संख्या टोटल है 12, तो टोटल वायर यहाँ से कितने निकलेगी कंट्रोलिंग? 12। तो 12 कंट्रोलिंग और एक वायर की संख्या हो गई 14 सर। एक आया है गया क्या गया? इसीलिए बहुत नहा गया भाई, नहा के कंफर्म है सबको? वायर संख्या कंफर्म है ना? अब देखो ये 12 के 12 कंट्रोलिंग वायर कम से कम कहां तक आएंगे? यहाँ, यही से तो बढ़ना शुरू करेंगे, यहाँ तक तो सबको आएंगे, ठीक है ना? इस जंक्शन सभी आएंगे। अब यहाँ से बांटते हैं, 3 बट गए इधर, ठीक है, 3 बट गए इधर और 6 बट गए इधर। 12 से, क्योंकि उधर 2 सर्किट हैं, तो उधर 6 बट गए, 3 इधर। चलो इसमें वालों की संख्या कितनी होगी? यहाँ पर पहले मान लीजिए पहला लोड हो गया, ये दूसरा है और ये तीसरा है, तो चलो बताओ यहाँ पर वालों की संख्या, यहाँ पर कंफर्म है? अब आ गया यहाँ पर लोड मतलब फैन, लोड फैन, बस फैन। चलो यहाँ पर वालों की संख्या, उसके बाद 3 सर 3 2 कितनी बार की संख्या? आगे क्योंकि आगे न्यूट्रल एक बार रिपीट कर रहा है, 2 बार गया। ये वही छोटी छोटी गलतियां हैं जो किताब में पढ़ने पर ये अभी तक 5 था, 3 कहां से आ गया? 5 के बाद तो 4 आना चाहिए, ठीक है? जो है तो 5 के बाद 4 आना चाहिए। ये वही चीज क्रिएट करके किताब में छोड़ रहता है, आप कहते हैं समझ में नहीं आ रहा, ठीक? अब यही काम करोगे तो सेम यही प्रोसीजर, कितना? 5 3 2 इधर भी आ जाए तो हम इधर वाले लोड फैन इस तरह लगाए हैं तो आ जाएगा कितना? 5 3 2 इधर का तो कंफर्म हो गया ना ऊपर, ये आ गया। अब हम बात करते हैं इस रो, इस रो 5 इसलिए हो ना, 3 कंट्रोलिंग और 2 न्यूट्रल है। चलो अब निकाल देते हैं ना, सिंगल वायर दो बार छोड़ दिखाए। इसमें चलने वाले वायरों की संख्या टोटल 8 होगा सर, 8 है ये ना। एक फेज गया है, एक न्यूट्रल गया है, भाई बात समझ में? एक फेज गया है, एक न्यूट्रल गया है, 6 कंट्रोलिंग है, कम से कम 6 यहाँ तक तो आएंगे। तो वो उस जंक्शन से लेकर इस जंक्शन तक वायरों की संख्या 8, ठीक है? और बाकी इसमें वायरों की संख्या 5, 3 छूट गए, वायरों की संख्या 5। और अगर लोड के इधर की बात करें तो वायरों की संख्या केवल एक पेज चलाएगी। तो देखो ये वही छोटी छोटी गलतियां हैं जो आप किताब में नहीं ढूंढते, और वे बहुत बड़ी गलतियां नहीं होती, थोड़ा सा दिमाग दौड़ाओगे तो आ जाएगा। सर अगर जैसे इसमें बोला है विदाउट इलेक्ट्रिक कनेक्शन ऑफ स्टाफ, हम लोग जो रेफरेंस बनाएंगे वो सिर्फ स्टाफ रूम पूरा बनाएंगे। क्या चीज? विदाउट इलेक्ट्रिक कनेक्शन ऑफ स्टाफ रूम, तो जो बनाएंगे रेफरेंस है जो हम प्लांट डायग्राम बनाएंगे वो सिर्फ स्टाफ रूम की, केवल स्टाफ रूम का है क्या? विदाउट इलेक्ट्रिक कनेक्शन ऑफ स्टाफ रूम। हाँ तो केवल स्टाफ रूम का बनाओगे बस। लेकिन कैलकुलेशन वहाँ करोगे कैसे? बात कैलकुलेशन तो पूरे का करने के लिए कहा है, देखो पूरा कैलकुलेशन कितने का करवाया है, ये टोटल कर रहा है ना, टोटल का कैलकुलेशन कैसे करोगे बगल से? सर्किट देखो इससे क्या होता है कि अगर आप सर्किट पूरी दिखा दो
तो आपको अलग से स्टाफ रूम की दिखाने की कोई जरूरत नहीं। आई बात समझ में? अलग से दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। पूरा सर्किट जब आपको ऑलरेडी मेन था वायर काउंट करना ही है तो हम अलग से नहीं करेंगे, दोनों पे पूरी सर्किट एक बार कंबाइन कर देंगे। और हाँ, अगर आप शो करवाना चाहो कि आंसर इसका ये है तो स्टाफ रूम की सर्किट क्या करो, डैश में से कवर कर दो या लिख दो क्या, स्टाफ रूम सर्किट, सीधे स्पेलिंग तो भाई की जो सर्किट है वो स्टाफ रूम के चेक कर लेना है क्या गलती है। ऐसा समझ में जो स्टाफ रूम की सर्किट उसी में है उसको क्या करते हैं, डैश डैश में पूरा कवर करती है, उतना कमरे की एंट्री से लेकर पूरा स्टाफ रूम को कवर कर देते हैं। और आगे के नीचे स्टाफ सर्किट डायग्राम स्टाफ रूम हो गया, काम खत्म उसका उसी में। इसमें बहुत सी चीजें कहता है और बहुत देखो कुछ चीजें अगर कह दे जैसे एस्टिमेटिंग एंड कास्टिंग, अगर पूरे एस्टिमेट के आपसे निकलवा एस्टिमेटिंग बनाने तो आपसे पूरे का रेफरेंस लाइन डायग्राम वो बनवा रहा है, इसको आप चाहे समझो चाहे मत समझो। अगर जैसे उसने कह दिया कि एस्टिमेटिंग और कास्टिंग सबका करना है तो आपसे पूरा वो बनवा रहा है। कैसे निकालेंगे, P बराबर VI cos फाई से सिंगल फेज यही तो होता है फार्मूला, VI cos फाई उठाकर I की वैल्यू निकालो। अगर ये 5 एम्पियर 2 एम्पियर के आसपास है तो सीधे सीधे नहीं तो 5 एम्पियर का कंडक्टर लगेगा, काम खत्म। 1.5 एम साइज। पावर सर्किट तो उसके लिए अलग बात है। हाँ उसके लिए वायर, तो उसके लिए भाई लोड कैलकुलेट करो। एक को लेते 1000 में 2000 2 के हो गया था ना, लोड कितना हो गया था 2 किलोवाट, 2 किलोवाट का लोड हो गया था तो 2 किलोवाट के हिसाब से कैलकुलेशन करो। करंट की वैल्यू जाएगी बात है कि 4-5 एम्पियर पहुंचेगी। जब 4-5 एम्पियर पहुंच जाएगी तो आपको पता है कि 4-5 अगर मैक्सिमम रेटिंग तक करंट पहुंच जाए तो उससे 2 गुना 3 गुना या 4 गुना लेकर करंट सीधे चलते हैं कंडक्टर में। मैं कभी तो इतना नहीं लेकर चलोगे तो कहीं शॉर्ट सर्किट हुआ तो वायर मेल्ट करने से पहले फ्यूज आपको मेल्ट करना चाहिए, उतना बिहेव करने की क्षमता उसके पास होनी चाहिए ना, तो यही बस करना होता है। और डिटरमाइन द वायर साइज में सीधे सीधे फार्मूला अप्लाई कर दो, करंट की वैल्यू निकालो, बगल में कंडक्टर निकाल काम। यहाँ दो मतलब पावर सॉकेट दिए दो कैलकुलेशन करने होंगे, वही छोटे वाले। हाँ 2 कैलकुलेशन सर में इसे निकाल काम होता साइज आपको कंडक्टर। ये बहुत बड़ा मैटर नहीं है, हमको तो लगा कि ये साइज तुम लोग कर ले रहे हैं, छिड़का कैसे लास्ट